Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। वाक़या शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती हैं और आप रेगुलरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सके। शहरों से दूर गुंजान आबाद गांव में एक ऐसा फार्म हाउस है जहां पर आने वाले मेहमानों के साथ इंतहाई खौफनाक हॉन्टेड वाक़यात पेश आते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक ग्रुप की है जो 2 रातें उस फार्म हाउस में ठहरने गए थे। वाक़या कुछ यूं है कि ताहिर बताते हैं कि आज से 2-2.5 साल पहले हमारे दोस्त की गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब लगना किस्मत वालों की बात होती है और वो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं। जॉब लगने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने हम 7 दोस्तों को फार्म हाउस का ट्रिप ऑफ़र किया। ये फार्म हाउस बलूचिस्तान में बेला की तरफ वाक़ है। ये सुनकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए क्योंकि ऐसे दूर जाना ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती है बनिस्बत शहर के किसी मकाम पर, और हमने कभी बलूचिस्तान देखा भी नहीं था। सफ़र का आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ। सफ़र का लुत्फ़ उठाते हुए हम शाम 5:30 बजे तक फार्म हाउस पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि इंतहाई कम आबादी वाला गुंजान सा गांव था। आसपास सिर्फ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे और वो फार्म हाउस बिल्कुल वीरानियत में था। थोड़े आराम और रात के खाने के बाद सब दोस्त जमा हो गए। लेट नाइट तक साथ बैठे हुए थे। जहां सब दोस्त एक ट्रिप पर जमा होते हैं तो वहां शीशा सिगरेट तो लाजमी होती है। हम सब दोस्त साथ बैठे मजाक मस्ती और स्मोकिंग से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये फार्म हाउस बहुत बड़ा बना हुआ था। घने और तनावर दरख्त ही दरख्त थे। दूर दूर का एरिया दरख्तों के साए में अंधेरी और तन्हाई में डूबा हुआ था। ये फार्म हाउस इतना बड़ा था कि सिर्फ 1 एकड़ पर तो घर था। चौकीदार ने आते ही हमें वार्न किया था कि यहाँ देर रात ज़्यादा शोर शराबा और गंदगी मत करना। हम समझे कि शायद उसे साफ सफाई करने में तकलीफ होती है या ये काम से जी चुराता है। देर रात तक बातें और स्मोकिंग के बाद हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि मैं सिगरेट पीकर आता हूँ। सिगरेट पीते पीते उसे अचानक खिड़की से अजीब सी आवाज़ आई जो कि हमें अपने कमरों में भी सुनाई दी। हम समझे कि आसपास जो जंगल है वहाँ से कोई कुत्ता या लोमड़ी वगैरह आ गए होंगे, क्योंकि वहाँ लोमड़ी चीता ऐसे घूमते हैं जैसे हमारे शहरों में कुत्ते। लेकिन फार्म हाउस के चारों तरफ ऊंची मजबूत दीवारें हैं। कोई जानवर फलांग कर भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम सारी रात बेचैन थे उस भयानक आवाज़ की वजह से कि पता नहीं कौन था, जानवर या फिर कोई और मखलूक। फजर की अजान सुनते ही हम मस्जिद गए। नमाज पढ़ने के बाद उस दोस्त ने जो देर रात अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था कहता है कि मैंने सबको दिलासा देने के लिए कहा था कि जानवर आ गया होगा, लेकिन वहाँ तो कोई जानवर आ ही नहीं सकता। तमाम दरवाजे लॉक्ड थे। दीवारें इतनी ऊंची कि कोई फलांग कर भी दाखिल नहीं हो सकता। नाश्ते के बाद जब हम वापस घर आए तो देखा कि जिस कमरे में हम रात बैठे थे उसका कारपेट जला हुआ है और उसमें से अजीब सी स्मेल निकल रही थी। इतनी गंदी स्मेल कि वहाँ कोई थोड़ी देर बैठ जाए तो बेहोश ही हो जाए। सबसे पूछा कि तुमने कोई कोयला या जली हुई सिगरेट तो नहीं फेंकी?
جس پر سب نے انکار کیا اور باہر سے بھی کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ایک ہی گیٹ سے آنا جانا کرتے تھے تاکہ بھول سے بھی کوئی گیٹ کھلا ہوا نہ رہ جائے۔ لیکن پھر بھی ہم نے چوکیدار سے پوچھا، کیونکہ اس کے پاس ایکسٹرا چابیاں ضرور ہوتی ہیں، تو اس نے کافی غصہ کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں آتے ہی سمجھایا تھا کہ یہاں زیادہ دیر رات شور اور گندگی مت کرنا۔ خیر، ہم نے اس بات کو اگنور کیا کہ شاید رات میں اندھیرے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آیا اور ایش کارپیٹ پر گر گیا۔ دن میں سوئمنگ کرتے کرتے مغرب ہو گئی اور پھر جیسے ہی بالکل رات چھا گئی، خاموشی ہو گئی۔ گاؤں والے بھی مغرب کے بعد سو چکے تھے، تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، جو ہمیں مسلسل دیکھ کر شدید غصے میں۔ پانی میں عجیب سی ہلچل ہونا شروع ہو گئی، جیسے اس میں کوئی چھلانگ لگا رہا ہے، اور پھر پانی کے نیچے تیر رہا ہے۔ اس کے بعد تو ہم سب کافی ڈر گئے اور واپس کمرے میں لوٹ آئے۔ یہ دوسری رات تھی۔ ہم سب دوست پھر ساتھ بیٹھے تھے، اسموکنگ چل رہی تھی۔ قریب 2-3 بجے کوئی زور زور سے کھڑکی کو بجانے لگا۔ ہم سب چوکنا ہو گئے اور ٹھان لی کہ آج اس ڈرانے والے شخص کو پکڑ کر ہی رہیں گے، جو ہمیں مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا اور ایک عجیب سی کشمکش سی کیفیت تھی۔ خیر، ڈرتے ڈرتے سہمے ہم نے دروازہ کھولا تو وہ نہ کھلے، جیسے کوئی پوری طاقت سے دروازہ کھینچ رہا ہے۔ کافی دیر بعد جب دروازہ کھولا تو آپ یقین نہیں کریں گے، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اس دروازے کے بعد مین ہال ہے جس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اسی اندھیرے میں سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اس خوفناک چیخ سے اس قدر ڈر چکا تھا کہ میرے قدم بھی نہیں ہل رہے تھے۔ ہم سب نے وہاں سے فوراً بھاگ کر گاؤں میں چوکیدار کے گھر رات گزاری، اور صبح ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ چوکیدار کو جب ہم نے تمام واقعات سنائے تو اس نے بتایا کہ یہاں جو مخلوق رہتی ہے اسے یہ ناپاکی پسند نہیں آئی جو تم نے سگریٹ یا شیشے کے دھوئیں سے پھیلائی تھی۔